खुश हो जाएं आप, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज नहीं मानूंगी। अरे भाई, जिसकी बहन है वो खुद ही उसे इस घर में नहीं लाना चाहती। पूछ लो, सामने खड़ी है। क्यों आलिया, ठीक कह रही हूं ना मैं? आलिया, कुछ बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। मैं ठीक कह रही हूं ना? तुम नहीं चाहती ना कि फिजा इस घर में शादी होकर आए? हाँ अकरम, आंटी ठीक कह रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और फिजा को शादी करनी चाहिए। और आंटी बड़ी हैं, जो भी फैसला करेंगी उसमें हम सबकी बेहतरी होगी। दुल्हन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हैं। और ये उनकी जरूरत नहीं, मजबूरी है। अगर वो बदमाश फिजा को फिर से तंग करने लगा तो क्या करोगी? भाभी, भाभी कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करें ना। आप तो जानती हैं मैं फिजा से कितना प्यार करता हूँ। उसके बगैर नहीं रह सकता। दादी, शादी में सबकी खुशी और रजामंदी का होना जरूरी है। और जब आंटी राजी नहीं है तो मैं भी राजी नहीं हूं। और प्लीज आइंदा मुझे इस मामले में शामिल मत कीजिएगा। अभी ये क्या कह रही हैं? क्या हो गया आपको? लेकिन मम्मी ने आपको कुछ कहा है ना? अरे मैंने क्या कहा है? हाँ, मैंने इसे ब्लैकमेल किया है ना, यही सुनना चाहते हो तुम? और आप क्या सुनना चाहती हैं? यही कि आपकी जिद के बाद मैंने फिजा से कोर्ट मैरिज कर ली है। अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना तो मेरी मरी हुई शक्ल देखोगे तुम, समझे? खैर सुनो, इस बात की तो नौबत ही नहीं आएगी। मैं खुद फिजा के लिए उनके घर जाके अपने पोते का रिश्ता मांगूंगी। और ब्याह कर अपने घर ले आऊंगी, समझी? अरे नहीं आना चाहती वो ऐसे लोगों में, इस घर में नहीं आना चाहती। मेरी उससे बात हुई, मैं उसको अलग घर करके दूंगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ तुम खुद ही डिसाइड कर चुके हो, है ना? तो बेटा ये भी क्यों बता रहे हो हमें? कर लेते ना उससे शादी, ले जाते उसे अपने नए घर। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर तुमने ऐसा वैसा कोई कदम भी उठाया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं भी आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी किसी और से शादी नहीं करूंगा। ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद रहती। अरे नौशीन, खुदा का खौफ करो। अल्लाह की नाशुक्री क्यों कर रही हो? अरे भूलने देना दादी, भूलने दे। हमारी मम्मी तो चाहती हैं इस घर में सब उनकी जी हजूरी करें। हाँ, यही चाहती हूँ मैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर तुम लोगों को पाल पोस कर इसलिए जवान नहीं किया था कि इस किस्म की औरतों से शादी करते फिरो। इस किस्म की औरत से आपका क्या मतलब है? हाँ, मम्मी, दूसरों के किरदार पर उंगली उठाने से अच्छा है अपने गिरेबान पर झाग ले। खबरदार, खबरदार, जो तुमने भूल में भी अपनी बहन का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, बेटी को कुछ कहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बेटा अगर पसंद की शादी करना चाहे तो ये नहीं होगा। हाँ क्यों भाई? मैं जो कुछ कर रही हूँ अकरम की भलाई के लिए कर रही हूँ, और कोई माँ बाप अपने बच्चों का गलत नहीं चाहते। अपनी जिद पर डटे रहना, अपनी औलाद को हमेशा गलत कहना, इससे ज्यादा गलत क्या कर सकते हैं मम्मी आप? और आप भाभी, आपको अचानक से मेरी और फिजा की शादी से क्या मसला हो गया? आप तो हमारे साथ थी ना, आप तो खुश थी ना, फिर ये अचानक? उसे अकल आ गई है। हाँ देर से आई है लेकिन आ जरूर गई है। मियां तुम भी जरा होश के नाखुन लो। अकरम, आंटी ठीक कह रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और फिजा को शादी करनी चाहिए। आंटी बड़ी हैं, जो भी फैसला करेंगी उसमें हम सबकी बेहतरी होगी। शादी में सबकी खुशी और रजामंदी का होना ज़रूरी है, और जब आंटी राज़ी नहीं है तो मैं भी राज़ी नहीं हूँ। और प्लीज़ आइंदा मुझे इस मामले में शामिल मत कीजिएगा। दाल में कुछ काला है, कुछ निराला है। नौशीन ने ऐसी कोई गेम खेली है जिसका खोज मुझे निकालना पड़ेगा कि दुल्हन ने यूटर्न ले लिया। मुझे आलिया से इस बारे में बात करना होगी। जाग रही है, मैं बात कर लेती हूँ। आलिया बेटा, आलिया बेटा, इसका मतलब है ये सो रही है। चलो फिर मैं बाद में बात कर लूँगी।